हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में आपको कंपनी का आशय और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आज आपको कंपनी का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है समामिलन के आधार पर। तो समामिलन के आधार पर राजा के द्वारा समामिलित कंपनी जो होती है, राजा के द्वारा मतलब किसी राज्य की आज्ञा पत्र के अनुसार या किसी राज्य सरकार के द्वारा अगर किसी कंपनी को स्थापित किया जाता है तो राजा के द्वारा समामिलित कंपनी कहलाएगी। जैसे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थी। पंजीकृत कंपनी कोई भी वह कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है तो आपकी पंजीकृत कंपनी कहलाएगी। इसके बाद आता है दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर पहला है आपका सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो सीमित दायित्व यहाँ पर है कि जो भी अंश होते हैं कंपनी के, उनके अंकित मूल्य तक ही उनके दायित्व संबंधित अंशधारियों के होते हैं, तो इसलिए इसको सीमित दायित्व वाली कंपनी कहा जाता है। इसके बाद आता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिन पर अंशधारियों के जो कार्य होते हैं, कार्य प्रणाली होती है, वो एक साझेदारी की तरह होती है। जिस प्रकार एक साझेदार के दायित्व असीमित होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसके दायित्व असीमित हो जाते हैं, क्योंकि वो साझेदारी के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पहली है सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी से यहाँ पर तात्पर्य कोई भी वह कंपनी जो भारतीय अधिनियम 2013 के अंतर्गत है और उसका 51% भाग केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है, तो हमारी सरकारी कंपनी कहलाएगी। इसके बाद आती है आपकी सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी जब होती है जब उसकी कोई सहायक कंपनी उसके तौर पर कार्य कर रही होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी आपकी वह कंपनी होती है जिसके अंतर्गत सूत्रधारी कंपनी उनका कार्य प्रणाली के अंतर्गत उसका पूर्ण रूप से लेखा करती है। इसके बाद आता है राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्रीयता के आधार पर पहली है देशी कंपनी। कोई भी वह कंपनी जो भारतीय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाती है वो आपकी देशी कंपनी कहलाती है, और विदेशी कंपनी जिसका समामेलन भारत के बाहर या देश के बाहर हुआ होता है वो आपकी विदेशी कंपनी कहलाती है। इसके बाद आती है आपके जनहित के आधार पर। इसमें पहला है आपका निजी कंपनी। निजी कंपनी वह कंपनी होती है जो 1 लाख या 1 लाख से अधिक की पूंजी के साथ अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है, वो आपकी निजी कंपनी कहलाएगी। और सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख या उससे अधिक से वो प्रारंभ करती है, तो वो आपकी सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। अब इसके बारे में आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।